नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फल दाता न्याय के देवता शनिदेव 14 मार्च 2023 को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का गोचर लगभग 1 वर्ष तक 6 मार्च 2024 तक रहेगा। अपने मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि की शक्ति, शनि की फल प्रदान करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और लगभग 1 वर्ष तक शनिदेव महाबली रहेंगे। शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शनिदेव के राहु के नक्षत्र में गोचर करने का ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। 14 मार्च को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु शनिवत कार्य करते हैं और राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि के बल, प्रभाव, क्षमता में कई गुना वृद्धि होने जा रही है। इस परिवर्तन का नेगेटिव प्रभाव क्या है और पॉजिटिव प्रभाव क्या है, पहले इस बात को समझेंगे। शनि है कर्म के कारक। आपकी नौकरी, प्रोफेशन, व्यापार व्यवसाय, डेली रूटीन संबंधी कार्य, ये सब शनि के कारकत्व में आते हैं। अब शनि राहु के नक्षत्र में है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि शनि और राहु के कारकत्व दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। अब शनि के कारकत्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं? लोहा, मेटल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, माइनिंग का काम, खनिज, चमड़ा, स्क्रैप, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल, गैस, कोई भी काले रंग की चीज़ों से जुड़े कार्य। शनि पुरातत्व और रिसर्च के भी कारक हैं और शनि आयु और रोगों के भी कारक हैं। राहु के कारकत्व में क्या चीज़ें हैं? राहु है छाया, तो शैडो रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो राहु के कारकत्व में आती हैं। मॉडलिंग, मीडिया, फैशन, फिल्म इंडस्ट्री, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी तरह का रील्स रिलेटेड कार्य, टूर एंड ट्रैवल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब राहु के कारकत्व में आती हैं। इसके अलावा राहु हैं विदेश के कारक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश में नौकरी, विदेश यात्राएं, विदेश में सेटल होना, ये सब राहु का कार्य क्षेत्र है। इसके अलावा राहु हैं इनसिक्योरिटी के कारक, भ्रम के कारक, लेकिन वहीं दूसरी तरफ है राहु हैं असीम विस्तार, एक्सट्रीम एक्सपेंशन, और साथ ही साथ राहु हैं सीक्रेसी के कारक। राहु हैं अनऑर्थोडॉक्सी, अनकन्वेंशनल चीज़ों से जुड़कर कार्य करना, कुछ ऐसा जो लीक से हटकर हो, कुछ नया हो जो सबसे अलग हो,
ये है राहु। ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खराब माना गया है। अगर ये कॉम्बिनेशन नेगेटिवली एक्ट करे तो अब अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन नेगेटिवली एक्ट कर रहा है तो ये आपको क्रॉनिक डिजीज दे सकता है। आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम, आपके कार्य क्षेत्र में तरह तरह की रुकावटें आना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, धन की हानि, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ही उसमें तरह तरह की बाधाएं आना, गृह क्लेश, रिश्तों में दूरियां, शादी ब्याह को डिले कर देना, ये सब समस्याएं आती हैं अगर राहु शनि का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में नेगेटिव रूप से एक्ट कर रहा है। तो क्या करें कि इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलें? देखिए, शनि है कर्म और राहु है एक्सट्रीम, यानी कैरियर ग्रोथ के लिए ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर किसी को कैरियर सक्सेस लेनी है तो वह इस कॉम्बिनेशन के बनने पर एक्सपोनेंशियल कैरियर ग्रोथ ले सकता है। दुनिया के बड़े बड़े लोग जिन्होंने जीवन में कार्य क्षेत्र में अपार सफलता पाई है, उन सभी की कुंडली में शनि राहु का संबंध कहीं ना कहीं जरूर बना है। तो इस कॉम्बिनेशन के बेस्ट रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे आपको? शनि राहु कॉम्बिनेशन की पहली शर्त है सीक्रेसी। आप अपने एक्शन प्लान को हमेशा सीक्रेट रखें। यदि आपने अपने एक्शन प्लान को सीक्रेट नहीं रखा, ये कॉम्बिनेशन आपको नेगेटिव इफेक्ट करना शुरू कर देगा। पूरे विश्व में जिन भी लोगों ने अपने कैरियर में राइज किया है, कैरियर सक्सेस पाई है, उन्होंने कभी भी अपनी चीज़ों का बखान नहीं किया है। वो लोग निरंतर अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार में लगे रहे। जब उनका कार्य पूरा हुआ, उन्होंने पूरे जोर शोर से अपने कार्य का, अपने अचीवमेंट का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर, भूगर्भ वैज्ञानिक, इन सभी ने खामोशी से पूरी दुनिया से छिपाकर अपना कार्य किया और जब रिजल्ट सामने आया तो पूरा विश्व भौचक्का रह गया। शनि है कर्म, राहु है शैडो। जितने भी शैडो रिलेटेड कार्य हैं उसमें ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिवली एक्ट करता है। राहु है विदेश के कारक। जब आपके कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से जुड़ेगा तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। फॉरेन लैंड में बहुत अच्छी कैरियर ग्रोथ मिलेगी आपको। अब विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब अपने ही देश में वो स्थान जहाँ पर भाषा, कल्चर बदल जाए। यूपी में है बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली में है हरियाणा, यूपी, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर, ये होता है विदेश। राहु हैं अनकन्वेंशनल चीज़ों के कारक, ऐसा कुछ जो सबसे अलग हो, कोई नया प्रयोग, कोई नया इनोवेशन। आप लीक से हटकर कुछ नया करेंगे, ये कॉम्बिनेशन आपको एक्सपोनेंशियल कैरियर ग्रोथ देगा। राहु है शैडो। अब अगर आप शैडो रिलेटेड एरिया से जुड़े हैं तो वहाँ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मीडिया, टीवी,
सिनेमा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मॉडलिंग, आईटी सेक्टर, इंटरनेट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इन सभी क्षेत्रों में ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। तो अब आपने ये समझ लिया होगा कि किस तरह से आपको शनि राहु कॉम्बिनेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। अब बात करेंगे अलग अलग राशियों पर शनि राहु के इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव के बारे में। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। हालांकि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही शनिदेव की राशियां हैं, लेकिन कुंभ राशि कई मामलों में मकर राशि से अलग है और बेहतर मानी जाती है। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि होने के साथ साथ कुंभ राशि स्थिर राशि है, जबकि मकर राशि चर राशि है। मकर राशि कुंडली के दशम भाव को यानी कर्म भाव को शो करती है, जबकि कुंभ राशि एकादश भाव यानी कि लाभ के भाव को शो करती है। तो इस तरह मकर राशि कर्म की राशि है और कुंभ राशि लाभ की राशि है। इस समय कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण गतिमान है और शनिदेव आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद 14 मार्च को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है और शनि की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है। कुंभ राशि के जातक रचनात्मक स्वभाव के होते हैं और हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं, और शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो इसी ओर इशारा करता है कि आप कुछ ऐसा करें जो कि अलग हो, सबसे हट करके हो। कुंभ राशि के जातक समय के साथ चलना पसंद करते हैं, जीवन में बदलाव पसंद करते हैं और इनके कामकाज करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और जो वर्तमान में स्थिति बनने जा रही है 14 मार्च से, वह यही स्थिति है और इस स्थिति का सबसे ज़्यादा लाभ कुंभ राशि के जातकों को ही प्राप्त होगा। शनिदेव आपकी कुंडली में शश राजयोग बना रहे हैं और शश राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि ये जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करने वाला होता है। और जैसा मैंने शुरू में बताया है कि आप राहु से संबंधित क्षेत्रों में या शनि से संबंधित क्षेत्रों में अगर प्रयास करेंगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है 7.5 के दूसरे चरण में। हालांकि 7.5 के दूसरे चरण में शनिदेव 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो थोड़ा बहुत खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर गुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में स्वामी, धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु आपको धन की प्राप्ति भी कराते रहेंगे। कुंभ राशि के जातक रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, चूँकि शनि अष्टम के कारक हैं और अष्टम भाव रिसर्च का है और कुंभ राशि के जातक हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, नया कुछ करते रहते हैं। चूँकि ऐसे जातकों की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि बुद्धि के कारक हैं, आईटी सेक्टर के कारक हैं, तो ऐसे जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में, खास करके ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। और शुक्र जो कि शनि के परम मित्र हैं, राहु के भी मित्र हैं, वो सुख भाव के स्वामी हैं, तो भौतिक सुखों की प्राप्ति, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी ऐसे जातकों को होती है। और चूँकि शुक्र भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट पूरा मिलता है।
अब आप देखिए कि आपकी कुंडली के शनि के मित्र हैं राहु, शनि के मित्र हैं शुक्र, शनि के मित्र हैं बुध, और गुरु से भी सब मैत्री संबंध हैं। और ये चारों ही ग्रह कुंडली के सभी महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं। शनि आपके लग्न के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र चतुर्थ और नवम के स्वामी हैं। गुरु धन के भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो इस तरह से ये जो समय है आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हालांकि थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है वो लग्न भाव में बैठे हैं और लग्न भाव आपका स्वास्थ्य होता है और 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि अस्पताल का होता है। तो शनि जन्य रोगों से थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन धन की प्राप्ति की और जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति की दृष्टि से, कार्यक्षेत्र की उन्नति की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आने वाला एक वर्ष शनि आपके लग्न में हैं तो स्वभाव से आपको परिश्रमी बना देंगे, हार्ड वर्किंग नेचर आपका होगा और जितना ज़्यादा आप परिश्रम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो है वो तीसरे भाव पर पड़ेगी। शनिदेव तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपकी परिश्रम करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे और अपना कार्य जब तक आप पूरा नहीं कर लेंगे तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। और 21 अप्रैल को यहाँ पर गुरु भी आ जाएंगे और शनि और गुरु अगर किसी भाव को प्रभावित करते हैं तो उस भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है। 21 अप्रैल से गुरु यहाँ पर आ जाएंगे, शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी और अपने मित्र राहु पर पड़ेगी। तो तीसरे भाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, टूर एंड ट्रैवल है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है, ऑनलाइन बिजनेस है, मार्केटिंग है, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की लाभ प्राप्ति होगी और विशेष सफलता मिलेगी। आप अपना कार्य जब तक पूरा नहीं कर लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। कार्य क्षेत्र में एक नई शुरुआत आप करेंगे और नए उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अपने कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। तीसरे भाव में शनि आपकी शारीरिक श्रम करने की क्षमता के साथ साथ मानसिक श्रम करने की क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। और चूंकि शनि अष्टम के कारक हैं, अष्टम भाव रिसर्च और अनुसंधान का होता है, तो रिसर्च, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, अनुसंधान, इन क्षेत्रों में आपको उच्च स्तर की सफलता मिलने जा रही है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक से आपको धन का लाभ भी हो सकता है, विशेष करके इंश्योरेंस के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है और ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। शनि दशम के भी 12वें भाव के भी स्वामी हैं और 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेश यात्राएं भी आप खूब करेंगे। व्यापार को लेकर के आपकी यात्राएं होंगी और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। तीसरे भाव में शनि के प्रभाव से आप कठिन से कठिन कार्य पूरा करने में सफल होंगे, जिसका आपको लाभ प्राप्त होगा। तीसरे भाव में शनि भाई बहनों का सपोर्ट भी आपको दिलाएंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं और सप्तम भाव व्यापार का होता है। सप्तम भाव आपकी डेली इनकम का होता है, पार्टनरशिप का होता है। हालांकि शनि सप्तम भाव के लिए दाम्पत्य सुखों के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, ड्राइनेस लाते हैं दाम्पत्य जीवन में, दूरी बढ़ा देते हैं। लेकिन ये स्थिति केवल 21 अप्रैल तक रहेगी। जैसे ही 21 अप्रैल को गुरु यहाँ पर आ जाएंगे, देवगुरु का गोचर पराक्रम भाव में होगा। गुरु की
पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। शनि विवाह को डिले करा देते हैं, लेकिन जब गुरु आ जाएंगे तो गुरु विवाह के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं। और जब गुरु और शनि दोनों ही सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे तो विवाह का भी योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उसका विस्तार कर देते हैं, तो यहाँ पर व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी, व्यापार का विस्तार होगा। और राहु की भी पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो जैसा मैंने शुरू में बताया है कि आप अपने व्यापार का जितना अधिक विस्तार करेंगे, जितना अधिक एक्सपेंशन करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। और शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, और दशम भाव जो है कर्म क्षेत्र होता है, शनि कर्म के कारक हैं। और शनि से संबंधित क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स है, रबर है, स्क्रैप है, मेडिसिन हैं, पेट्रोल डीजल गैस है, ये सारी चीज़ें, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है इस गोचर काल में। बस ये ध्यान रखें कि आपके जीवन में शनि के 7.5 का द्वितीय चरण गतिमान है, तो द्वितीय चरण में शनि परिश्रम कराते हैं बहुत अधिक, और उसके बाद फिर आपको उसका लाभ भी देते हैं। अब ये जो लाभ की स्थिति है वो आपके लिए 14 मार्च से और 6 मार्च 2024 तक लगातार बनी रहेगी। विदेशों से लाभ होगा, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, विदेश में आप जाकर के सेटल हो सकते हैं। और चूंकि राहु और शनि का संबंध बन रहा है, तो विदेश से व्यापार आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा, या विदेश जाकर के आप सेटल हो जाएं, या अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार आप विदेश में करें, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब विदेश का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। विदेश का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कल्चर, जहाँ पर भाषा बदल जाए। आप यूपी में हैं, बिहार में चले जाइए। आप यूपी में बलिया के रहने वाले हैं, आप सहारनपुर चले जाइए, बरेली चले जाइए, आप तो दूसरा शहर, जगह बदल गई, वही विदेश माना जाता है। तो आपके लिए ये जो समय है विदेश से जुड़ कर के कार्य करने का, विदेश से जुड़ कर के धन कमाने का गोल्डन चांस मिला है, और इस समय का आप पूरा लाभ उठाएं। लेकिन शनिदेव का उपाय अवश्य करते रहें, क्योंकि 7.5 का सेकंड फेज गतिमान है। ऐसे में शनिदेव का उपाय करना ना भूलें। तो बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है।
शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।